जादुई हीरे की। ये जादुई हीरा इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी गलत हाथ में लग जाए तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। कहानी अब तक की। हीरे की रखवाली करने वाला महान योद्धा जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का त्याग करने के बाद उदास हो जाता है, लेकिन जादूगर का साथी यासिर उसे समझाता है कि अगर हमारे पास जादुई शक्तियां नहीं है तो क्या हुआ। जिस तरह हम पहले जादुई नागरी का रखवाली करते थे उसे तरह हम अब भी करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सारिफ 26 जनवरी अच्छी तरह से न मनाने की वजह से उदास हो जाता है, लेकिन उसको भी उसका साथी अरमान समझाता है। अरे भाई, हम लोग 26 जनवरी मना चुके तो है, अब आ रहा है रमजान, बस 15 दिन और है, समझो। रमजान की भी तैयारी करना चाहिए ना भाई। हाँ, रमजान की तैयारी तो करना है, इसलिए अब 26 जनवरी को छोड़ो और चलो रमजान की तैयारी करते हैं। चलो। जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का त्याग करने से पहले आदिल और सारीफ की याददाश्त मिटा दी थी, लेकिन उसके बावजूद आदिल और शरीफ अरमान और इसरार के रूप में भी शरारतियां करते हैं। ओ चोर बनकर अपने तीसरे साथी इब्रार यानी जादूगर को परेशान करते हैं, और जादूगर उन चोरों से परेशान होकर अपने साथी यासिर यानी सरफराज को 6 महीना पहले की कहानी बताने लगता है। 6 महीना पहले जब जादूगर ने अपनी नगरी को बचाने के लिए आदिल और उसके साथी के साथ साथ अपनी और अपने साथियों का भी याद 10 मिटा दिया था, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उस जादुई हीरे तक न पहुंच सके और न इस पृथ्वी पर राज कर सके। एक बार अरमान इब्रार को लेकर गया वदूद के घर साइकिल की चोरी करने के लिए। साइकिल की चोरी का सारा इल्जाम अरमान ने इब्रार के ऊपर लगा दिया था। हमारे जादूगर को क्या पता था कि अरमान उसके साथ ऐसा करेगा। इब्रार को बहुत मार खाना पड़ता है अरमान और इसरार की वजह से, और एक बार ओ उसे अपना टीचर बनकर पढ़ने के लिए कहते हैं, और जब इब्रार उनको पढ़ाने जाता है तब ओ उसे परेशान करने लगते हैं। एक बार फिर से अरमान और सरफराज अपने ही कुछ साथियों को परेशान करने लगे, पर आपको तो पता ही होगा कि बुराई ज्यादा हो जाए तो उसे रोकने के लिए कोई न कोई रहता है, चाहे ओ मास्कमैन के रूप में हो या फिर बालवीर के रूप में। अरमान और सरफराज की बुराइयों को रोकने के लिए उनका ही साथी इब्रार मास्कमैन के रूप में आता है और उन लोगों की बहुत धुलाई करता है, लेकिन जादूगर को यह पता नहीं था कि उसके पास ये जादुई शक्तियां आई कहां से। आखिर ओ मास्कमैन बना कैसे? ठीक यही बात अरमान और इसरार को भी परेशान कर रहा था कि आखिर ओ मास्कमैन कौन है और हमारी नगरी में आया कहां से। ओ सब ये जानने के लिए मास्कमान हाई को बुलाते हैं और इसके बारे में पूछते हैं। मास्कमान उन्हें एक जादुई रहस्यमय किताब के बारे में बताता है, और ओह सब जादुई किताब की मदद से ये जान जाते हैं कि उन्हें इस नगरी का रहस्य उस जादुई हीरे की मदद से जान सकते हैं। इसके लिए ओह मास्कमैन यानी इब्रार के साथ जादुई हीरा की खोज करने के लिए चले जाते हैं। या जादूगर और आदिल शरीफ को अपनी पहचान पता चल पाएगा कि ओह कौन है, या ओह जान पाएंगे कि मास्कमैन ही जादूगर है। उसके पास जादुई शक्तियां आई कहां से, आखिर उसका सच क्या है, इसके आगे होने वाला है क्या, ये जानने के लिए आइए देखते हैं जादुई नगरी के इस एपिसोड को। अब आगे देखिए भाई, ये ट्रेन की पटरी अभी बन रही है, देख लीजिए दूर से दूर तक। आज हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, तो फिर उसे परेशान करना है। अरे तुम्हें बुलाने के लिए कह रहे थे ताकि तुम आए और हमारी 2 साल की कहानी जान सके। मुझे वैसे भी बुलाते आ जाता है, इसे परेशान करने की क्या जरूरत है? तो हम लोगों से तुम नहीं आते, आता बुलाते थे। ठीक है, तो हमारी 2 साल तो क्यों बुलाना चाहते थे? 2 साल की अपनी कहानी जानना चाहते हो। 2 साल हमारे साथ क्या हो? हाँ तो जाओ, एक किताब है जादुई नगरी का जादू शो, इसमें लिखा हुआ 2 साल पहले क्या हुआ था। और हाँ, अपने दोस्त इब्रार को भी बुला लेना। ठीक है, और तुम सब अपनी 2 साल पुरानी कहानी जानने की कोशिश करो। जाओ।
ठीक है जाओ, और परेशान करना मत, जब बुलाना होगा मेरा नाम ले लेना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे भी नहीं जा सकते, इसको भी इसकी 2 साल पुरानी कहानी बता दो। आ जाओ आ जाओ रुकिए। आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई जल्दी जल्दी चलो। वो जब मैं मास्क मैन बना था और जब मेरे पास जादुई शक्तियाँ मिली थी। अरे भाई मैं ये कहानी जानता हूँ बे। तुम ये बताओ कि उनकी याददाश्त कैसे मिटाई? अरे वही बता रहा हूँ ना, ध्यान से तुम देखो, ध्यान से सुनो। तू हर बार मुझे टोक देते हो कहानी ये तो मैं बताता हो जानता तो। हूँ। हाँ तो ध्यान से सुनो ना पहले कहानी पूरी, पूरा कहानी तुम ध्यान मुझे से। पिछला वाला बताते हो। हाँ तो वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वो वक्त आएगा, धीरे धीरे बता रहा हूँ ना कि वैसे कैसे किया अच्छा था। तुम हरदम कर अरे इंतजार करो बस। 15 घंटे से मैं तुम्हें कहानी बताते बताते थक गया, प्यास लग रही है, पानी नहीं पी पाया हूँ, और तुम कहानी खत्म ही नहीं करने दे रहे हो, बार बार टोक देते हो। जल्दी मुझे कहानी खत्म करने दो, मुझे प्यास भी लग रही है। 15 घंटे से तुम्हें ये कहानी बता रहा हूँ, धीरे धीरे शाम भी होने वाला है। अब हाँ, तुम्हें मास्क मैन बना था, जब मुझे जादू शक्तियाँ मिली थी तो मैं गया था उन लोगों को बचाने, उन लोगों को बचा लिया था। इसके आगे देखो, जब हम लोग गए थे जादू हीरे की खोज करने, जादू हीरे की खोज कर रहे थे। शिकाल। बस क्या क्या मैजिक है, मैं 1 सेकंड में वहाँ पर पहुँच गया उन लोगों की मदद करने, और फिर यहाँ भी आ गया। चलो ट्राई करता हूँ मेरे पास क्या क्या मैजिक है। अरे भाई वो जादू की किताब कहाँ मिलेगी? घर पर। अरे घर पर आ कहाँ है? अरे वो मास्क मैन ने बताया था ना, घर पर है। चलो अरे उससे पहले कर क्या पावर है। अभी फिलहाल चलता हूँ, वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे यानी इब्रार को ढूंढ रहे होंगे। अरे इमरान भाई इधर आओ। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? मुझे तुम्हारी 2 साल पुरानी बातें याद दिलाना। मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मैं जब जाता हूँ तब तुम लोग मुझे हमेशा मारकर भाग जाते हो। नहीं भाई अब किस सरकार में मास्क मैन ने बताया। तब ठीक है, चलता हूँ उसके साथ। अरे भाई पहले मुझे यहाँ क्या कर रहे थे क्या पूरी कहानी 2 साल पुरानी। अरे भाई रुक जाओ, मैं आता हूँ अभी। बता